सत श्री अकाल गाइस। मेरा नाम मोहित मदान है और मैं आज आपके सामने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा शेयर करना चाहूँगा जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मैंने आज तक इस किस्से को किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे दिल में दबा के नहीं रखना चाहिए, मुझे इसे शेयर करना चाहिए। बात 2014-15 की है। उस समय मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था और मेरी दवाई चल रही थी एक साइकाइट्रिस्ट से। मुझे उस दवाई का नाम आज भी याद है। दवाई में थे क्लोनज़ेपम, सेरोटोनिन एंड मिटाज़ापिन, जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती थी। मुझे एक्चुअल में ये डिफरेंस नहीं समझ आ रहा था रियलिटी का और सपनों का। मतलब मुझे पता नहीं चलता था कि सपने कौन से हैं और रियलिटी कौन सी है, कि क्या ये चीज़ें सच में हो चुकी हैं या होंगी। मुझे काफ़ी समझ पा रहे हो कि डिप्रेशन में कैसा था मैं। उस समय मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अमरनाथ की यात्रा करने के लिए गया और ये जून का अंत था। जून मंथ का अंत के तरफ हम, और जून मंथ के एंडिंग पे यात्रा बंद हो जाती है क्योंकि काफ़ी बर्फ़ पड़ती है अमरनाथ में। जब मैं गया तो मैंने देखा, जब हमने अपनी चढ़ाई शुरू की, दैट पतली टॉप, देन पिस्सू टॉप, देन गणेश टॉप। हम अपनी यात्रा के मिड में थे और मैंने देखा कि काफ़ी सारे श्रद्धालु वापिस आ रहे हैं। जब लोगों ने उन श्रद्धालुओं से पूछा कि आप वापिस क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गुफा बंद हो चुकी है और इस बार की जो यात्रा है बंद हो गई। अगले साल आना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, तो उसके बाद बंद कर दिया जाता है यात्रा को। मैं बहुत निराश हुआ। मैंने ऐसे ही दिल से पता नहीं क्या निकला कि मैंने ऐसे ही कहा, यार शंकर, तेरे से मिलना था यार, बहुत सारी बातें करनी थी, तेरे से पूछना था कि मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जो कि हम सब करते हैं, राइट। तो आप जानते हो कि जब अमरनाथ की गुफा की तरफ जाते हैं तो बहुत जगह पे लंगर ही लंगर लगे होते हैं, हर जगह लंगर, मतलब श्रद्धालुओं के लिए लंगर ही लंगर। तो वापस जाना था तो वहाँ पे लंगर लगा था तो हम खाने लगे। जब मैंने ये बात कही थी ना कि शंकर तेरे से बात करनी थी यार, वहाँ पे एक अघोरी बैठा था। ये बात सुनने वाली है। अघोरी ने ये बात सुनी कि मैंने ये कहा है कि शंकर मुझे तेरे से बात करनी थी। कहता है कोई बात नहीं, अगली बार मिल लेना। अघोरी बोला अपने आप सुन के। मैंने कहा अगली बार किसने देखा है, मुझे लगता है कि शंकर जी मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। तो मैं लंगर खाने चला गया और अघोरी भी हम दोस्तों के साथ, मतलब साथ में ही बैठे हम खाना खाने के लिए उस पंक्ति में। खाना खाने के बाद हम थोड़ी सांस वगैरह लेने के लिए बाहर आए तंबू से। वहाँ पे तंबू में खाना मिलता है, तंबूस लगे होते हैं। अघोरी ने मुझसे कहा कि, मैं खड़ा हुआ था, वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि सच में मिलना चाहता है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी मिलना चाहता हूँ। मुझे लगा वो मेरे से मजाक कर रहा है कि शिव जी से तो तभी मिला जा सकता है जब इंसान मर जाए। मतलब उसकी जो टोन थी ऐसी थी, सच में मिलना चाहता है क्या, मतलब ऐसे डरावनी थी। तो मुझे लगा कि वो ये कहना चाहता, तू मरना चाहता है क्या, शिव जी से मिलना है, क्योंकि मरने के बाद ही शंकर से मिला जा सकता है। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मतलब हाँ मुझे उनसे, मतलब अगर उनके दर्शन हो जाते तो अच्छा था। तो वो चिलम पी रहा था तो मुझे बोला कि ये चिलम पिएगा। मैं कहा मैं तो पीता नहीं। कहता एक कश मार, बहुत सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। तो वो ज़िंदगी का पहली बार था कि मैंने गांजे को टच किया था। मैंने वो एक ही सिर्फ मारा कश और मेरा पूरा सर घूम गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ उस समय पे। मेरी बॉडी से लेकर ऊपर से नीचे तक ऐसे पताल अंबर सब एक हो गया। और मैं 5 मिनट के बाद होश में आया और मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धालु आ रहे हैं इधर से, भोले भोले शंकर शंकर, पार्वती माता शंकर तेरी जय हो, काफ़ी सारे भजन गा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप किधर जा रहे हो, गुफा तो बंद हो गई, मतलब अब तो अगले साल ही खुलेगा। तो कहते क्या बात कर रहा है, आज ही तो खुली है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम 2014 में था कि 2015 में था। उस समय गुफा खुली थी और ये जून की स्टार्टिंग थी। अघोरी मेरे साथ नहीं खड़े थे। मैं डिप्रेशन में था। मुझे नहीं पता कि ये बात जो मैं फील किया उस समय पे, ये सच्चा भी है या झूठा, या मेरे दिमाग का सिर्फ लोचा था या दवाइयों का असर। लेकिन मैंने दर्शन किए शंकर जी के।
ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा है कि मेरे जब भी मैं इसे याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि क्या ये बात सच्ची में मेरे साथ हुई थी या फिर सिर्फ़ एक दवाइयों का असर था कि मुझे पता नहीं चला कि शायद मैंने सपना-वपना देखा था, क्योंकि मैं सपनों में और सच्चाई में अंतर कर ही नहीं पा रहा था उस समय पे। मैं दवाइयाँ ले रहा था। ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। उस दिन से आज तक मैं शंकर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप भी जुड़िए उनके साथ, कभी ना कभी आपको भी वो दर्शन देंगे। हर हर महादेव।